घाटशिला में 2141 विकास योजनाओं की सौगात। सीएम चंपई सोरेन ने 71 करोड़ 63 लाख रुपए की बांटी परिसंपत्तियां। झारखंड को संवारना है, इस राज्य को नई दिशा देना है, समाज के अंतिम पंक्ति के व्यक्ति को आगे बढ़ाना है। इसी प्रतिबद्धता के साथ हमारी सरकार हर मोर्चे पर काम कर रही है। मुख्यमंत्री श्री चंपई सोरेन ने रविवार को पूर्वी सिंहभूम जिले के घाटशिला स्थित मऊ भंडार में आयोजित विभिन्न योजनाओं के उद्घाटन, शिलान्यास एवं लाभुकों के बीच परिसंपत्ति वितरण समारोह को संबोधित करते हुए ये बातें कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी के सहयोग और भागीदारी से झारखंड को अव्वल राज्य बनाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की जनता को हमारी सरकार कई नई सौगात देने जा रही है। अब बिजली उपभोक्ताओं को 200 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी। वहीं 25 वर्ष से अधिक एवं 50 वर्ष से कम उम्र की बहनों और बेटियों को सरकार आर्थिक सहायता देने जा रही है। किसानों के 2 लाख रुपए तक का कृषि लोन माफ करने का भी निर्णय सरकार ने लिया है। इन योजनाओं के जरिए राज्य की जनता को आगे बढ़ाने और सशक्त बनाने का प्रयास हो रहा है। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार अपने दम पर अबुआ आवास योजना के तहत 20 लाख गरीबों और जरूरतमंदों को पक्का मकान उपलब्ध करा रही है। हमारी सरकार का संकल्प है कि इस राज्य में कोई भी व्यक्ति मिट्टी का कच्चा घर या झुग्गी झोपड़ी पर रहने को मजबूर नहीं रहे। सबके पास अपना पक्का मकान हो, यह राज्य सरकार का लक्ष्य है। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर 45 करोड़ 79,99,980 रुपए की 2141 योजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास किया। इसमें 14 करोड़ 88,44,580 रुपए की 15 योजनाओं का शिलान्यास एवं 30 करोड़ 91,55,400 रुपए की योजनाओं की आधारशिला रखी। झारखंड में आज से 28 जून तक इन जिलों में भारी बारिश के आसार। जाने कहां पहुंची मानसून की हवा। झारखंड में मानसून का प्रवेश होने के साथ ही मौसम ने अपना तेवर दिखाना शुरू कर दिया है। बीते 24 घंटे में कई जिलों में अच्छी बारिश हुई है। सबसे अधिक वर्षा सिमडेगा जिले के कोलेबिरा में देखने को मिली। यहां 80 मिलीमीटर के आसपास बारिश हुई, जबकि गिरिडीह में 50 मिलीमीटर बारिश हुई। मौसम विभाग ने अनुमान लगाया है कि आज 24 और कल 25 जून को राज्य के उत्तर पूर्वी भाग, जामताड़ा, देवघर, दुमका, पाकुड़, गोड्डा, साहिबगंज के कई इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक इसके बाद 26 जून को संताल परगना के कई जिलों के अलावा सरायकेला, खारसावां, पूर्वी सिंहभूम और रांची के आसपास के इलाकों में भारी बारिश देखने को मिल सकती है। जबकि 27 और 28 जून को रांची, गिरिडीह, धनबाद, बोकारो, धनबाद और हजारीबाग के साथ साथ कोडरमा में भी भारी वर्षा की संभावना जताई गई है। इसे लेकर येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। इस दौरान कहीं कहीं पर गर्जन और तेज हवाओं की गति 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। इसे लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है और लोगों को सावधान और सतर्क रहने की सलाह दी गई है। इधर मौसम विभाग ने कहा है कि अरब सागर से आने वाली मानसून की हवा कोल्हान के करीब पहुंच गई है। अगले 2 से 3 दिनों में इसका असर दिख सकता है। बुरुड़ी डैम राष्ट्रीय पर्यटन स्थल के रूप में होगा विकसित, खुलेंगे आर्थिक समृद्धि के द्वार। घाटशिला में बोले सीएम चंपई सोरेन। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन रविवार को पूर्वी सिंहभूम जिले के घाटशिला पहुंचे। उन्होंने बुरुड़ी डैम को राष्ट्रीय पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के उद्देश्य से क्षेत्र का भ्रमण किया। कार्यक्रम में लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा है कि बुरुड़ी डैम को राष्ट्रीय पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। इससे न सिर्फ स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेंगे, बल्कि इलाके में आर्थिक समृद्धि के द्वार खुलेंगे और घाटशिला को नई पहचान मिलेगी। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि हमारी सरकार राज्य के कई नए पर्यटन स्थलों को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। झारखंड प्राकृतिक सुंदरता के दृष्टिकोण से आकर्षक राज्य है। यहाँ पर्यटन की प्रबल संभावनाएं हैं। यही कारण है कि हमारी सरकार राज्य में चिन्हित कई धार्मिक, आध्यात्मिक स्थलों को चिन्हित कर पहाड़, डैम, फॉल आदि जो है आकर्षक जगहों को विकसित करने के उद्देश्य से कार्य योजना बना रही है। वेतनमान सहित इन मांगों को लेकर आक्रोशित सहायक अध्यापकों ने सरकार को दिया अल्टीमेटम। रविवार 23 जून को झारखंड सहायक अध्यापक संघर्ष मोर्चा की राज्य इकाई की बैठक रांची के मोरहाबादी मैदान में आयोजित की गई। विनोद तिवारी की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में विचार विमर्श के पश्चात यह बात सामने आई कि पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सरकार बनने के 3 माह में वेतनमान देने का वादा किया था, लेकिन बीते 4.25 वर्षों में इसे पूरा नहीं किया गया। बैठक में इस बात पर भी मंथन हुआ कि पिछले 4 माह से खुद को हेमंत पार्ट 2 कहने वाली चंपई सोरेन की सरकार ने भी पारा शिक्षकों का कोई काम नहीं किया। बैठक में सर्वसम्मति से यह कहा गया है कि राज्य के 62,000 पारा शिक्षक
मौजूदा गठबंधन सरकार के 4.5 वर्ष बीतने के बावजूद वेतनमान नहीं मिलने, ईपीएफ तथा अनुकंपा नहीं मिलने, आंदोलन के क्रम में रघुवर सरकार द्वारा किए गए केस वापसी नहीं होने सहित विभिन्न मांगों की पूर्ति नहीं होने से आक्रोशित हैं। संघर्ष मोर्चा के राज्य इकाई के सभी पदाधिकारियों, जिला अध्यक्ष, जिला सचिव, सक्रिय साथियों के विचार के पश्चात अपनी मांगों की पूर्ति के लिए उलगुलान का निर्णय लिया गया है। आंदोलनात्मक गतिविधियां तय की गई है जो निम्नवत है। इसमें कहा गया है कि 26 जून 2024 को सभी मंत्रियों एवं सत्ता पक्ष के सभी विधायकों को मांग पत्र दिया जाएगा। वहीं 30 जून हूल दिवस के अवसर पर राज्य के सभी प्रखंड मुख्यालय में मशाल जुलूस निकाला जाएगा। वहीं 8 जुलाई को राज्य के सभी जिला मुख्यालय में जिला इकाई द्वारा मुख्यमंत्री के नाम उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा जाएगा। वहीं 20 जुलाई से मुख्यमंत्री आवास का अनिश्चितकालीन घेराव किया जाएगा। संघ ने चेतावनी दी है कि मांगे पूरी नहीं हुई तो मोर्चा की बैठक कर शैक्षणिक हड़ताल के साथ सभी विद्यालयों में तालाबंदी का निर्णय लिया जाएगा। नीट पेपर लीक को लेकर कांग्रेसियों ने पीएम व शिक्षा मंत्री का फूंका पुतला। नीट पेपर में गड़बड़ी को लेकर रविवार को कांग्रेस सभी जिलों में पीएम मोदी और शिक्षा मंत्री का पुतला दहन किया। धनबाद कांग्रेस ने जुलूस निकालकर रणधीर वर्मा चौक पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का पुतला दहन किया। कार्यक्रम का नेतृत्व धनबाद जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष संतोष सिंह व शमशेर आलम सहित अन्य कर रहे थे। रणधीर वर्मा चौक पर पुतला दहन के बाद आयोजित सभा को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा, इस मामले में नीट निदेशक पर कोर्ट से हुई कार्रवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट की प्रशंसा की। उन्होंने इस घटना को शैक्षणिक जगत की एक बड़ी घोटाला की संज्ञा दी। उन्होंने कहा कि ऐसा करके देश के लगभग 24 लाख छात्र छात्राओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया है। इस मामले में निष्पक्ष जांच करके दोषियों को न केवल सार्वजनिक किया जाए बल्कि उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई। नीट प्रश्न पत्र लीक मामले में जांच के लिए हजारीबाग पहुंची आर्थिक अपराध शाखा की टीम कुरियर सर्विस के कार्यालय को खंगाला। नीट प्रश्न पत्र लीक मामले में हजारीबाग में जांच का दायरा बढ़ता नजर आ रहा है। पटना की आर्थिक अपराध शाखा की टीम रविवार को एक बार फिर जांच के लिए हजारीबाग पहुंची और कोर्रा थाना क्षेत्र के नूतन नगर स्थित ब्लू डार्ट कुरियर सर्विस के कार्यालय में जांच की। बताया जाता है कि जांच टीम कुरियर सर्विस कार्यालय से कई फोटोग्राफ्स और रिकॉर्डिंग अपने साथ ले गई है। इसके अलावा टीम में शामिल पदाधिकारियों ने कुरियर सर्विस में काम करने वाले कई कर्मचारियों से पूछताछ भी की है। प्राप्त सूचना के अनुसार रांची के कुरियर ऑफिस से भी कर्मचारी यहां पहुंचे हुए थे। बताया जाता है कि प्रश्न पत्र रांची बैंक लॉकर से निकलने के बाद ब्लू डार्ट कंपनी कुरियर सर्विस के जरिए हजारीबाग ला गया गया। बताया जाता है कि प्रश्न पत्र रांची बैंक लॉकर से निकलने के बाद ब्लू डार्ट कंपनी कुरियर सर्विस के जरिए हजारीबाग ला गया था। कुरियर सर्विस एजेंसी के कर्मचारी ने बैंक में प्रश्न पत्र जमा किया। बैंक के बाद प्रश्न पत्र कड़ी सुरक्षा के बीच विभिन्न सेंटर तक लाए गए थे। ऐसे में कुरियर सर्विस एजेंसी जांच के दायरे में आ गया है। बताते चले कि विगत दिनों लोसिंगना थाना क्षेत्र के ओएसिस स्कूल से भी टीम ने जांच की थी। जांच टीम में शामिल पदाधिकारी ने स्कूल के कर्मचारियों का बयान दर्ज किया था। नीट पेपर लीक मामले में कांग्रेस ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मांगा इस्तीफा। रांची में फूंका पुतला। नीट पेपर घोटाला मामले में छात्रों के बाद अब विपक्षी पार्टियां भी सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी सरकार को दोषी करार देते हुए झारखंड कांग्रेस ने रविवार को रांची के अल्बर्ट चौक पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का पुतला फूंका और जमकर नारेबाजी की। यह प्रदर्शन कार्यक्रम झारखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर के नेतृत्व में रांची महानगर ग्रामीण कांग्रेस द्वारा आयोजित की गई। शहीद चौक से परमवीर अल्बर्ट चौक तक आक्रोश मार्च के रूप में बड़ी संख्या में कांग्रेस समर्थकों ने विरोध प्रदर्शन में भाग लिया। इस दौरान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि 3 बीजेपी शासित राज्यों से नीट पेपर लीक का खुलासा हुआ है, जिसमें कई लोग के शामिल होने की भी खबरें सामने आई है। ऐसे में पेपर घोटाला सामने आने के बाद भी परीक्षा रद्द नहीं किया जाना एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। जबकि ऐसे मामले में केंद्र सरकार ने कई बार पूर्व में परीक्षा रद्द कर फिर से परीक्षा लिया है। उन्होंने सवालिया लहजे में कहा है कि आखिर क्या कारण है कि इस परीक्षा को रद्द नहीं किया जा रहा है। साथ ही झारखंड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा है कि हम केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे तक आंदोलन करते रहेंगे, क्योंकि यह मुद्दा देश के बच्चों के भविष्य से जुड़ा है। झारखंड कांग्रेस से निलंबित इन 3 नेताओं की हुई घर वापसी। 2023 में पार्टी ने की थी कार्रवाई।
झारखंड कांग्रेस से निलंबित 3 नेताओं की पार्टी में घर वापसी हो गई है। मिली खबर के मुताबिक झारखंड कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने निलंबित आलोक दुबे, राजेश गुप्ता छोटू और किशोर सहदेव का निलंबन वापस लेने का आदेश जारी किया है। इससे राज्य में सियासी गहमागहमी शुरू हो गई है। वही सियासी जानकार तीनों नेताओं की घर वापसी को कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर की खास रणनीति बता रहे हैं। गौरतलब है कि वर्ष 2023 में कांग्रेस की अनुशासन समिति ने अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए इन तीनों नेताओं को निलंबित कर दिया था। आलोक कुमार दुबे, लाल किशोर सहदेव, डॉक्टर राजेश गुप्ता छोटू को अगले 6 वर्षों के लिए झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा पार्टी से निलंबित करने का आदेश जारी किया गया था। रांची के बुंडू में होगी झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति की बदलाव संकल्प महासभा, तैयारी शुरू। 6 जुलाई 2024 को बुंडू 5 परगना हाई स्कूल मैदान में झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति द्वारा बदलाव संकल्प महासभा का आयोजन होगा। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए रविवार को कुशवाहा भवन बुंडू में बैठक का आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता मदन महतो ने की। मौके पर जेबीकेएस महिला मोर्चा का केंद्रीय अध्यक्ष दमयंती मुंडा ने बताया कि बदलाव संकल्प महासभा कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जेबीकेएस केंद्रीय अध्यक्ष जयराम महतो होंगे। विशिष्ट अतिथि केंद्रीय वरीय उपाध्यक्ष देवेंद्र नाथ महतो, अल्पसंख्यक मोर्चा केंद्रीय अध्यक्ष रिजवान अंसारी, केंद्रीय उपाध्यक्ष संजय मेहता होंगे। कार्यक्रम में झारखंड आंदोलनकारी, कलाकार, बुद्धिजीवी, व्यवसाय वर्ग के अलावा अन्य हजारों आदिवासी मूलवासी शामिल होंगे। कल्पना ने गिरिडीह के मरांग गुरु दिशोम मांझी थान में की पूजा, राज्य की खुशहाली के लिए अनुष्ठान किए। गांडे विधायक कल्पना मुर्मू सोरेन ने रविवार को गिरिडीह में पवित्र स्थल मरांग गुरु दिशोम मांझी थान में पूजा अर्चना कर राज्यवासियों की सुख, शांति और समृद्धि और स्वस्थ जीवन की कामना की। साथ ही वे मधुबन में आयोजित 9 दिवसीय रामकथा के समापन पर भी पहुंची। यहां मुरारी बापू जी की रामकथा में शामिल हुई और बापू से आशीर्वचन लिया। इस दौरान गिरिडीह के माननीय विधायक श्री सुदीप कुमार सोनू भी उपस्थित रहे। इन कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के बाद कल्पना ने गिरिडीह स्थित श्री जयभूमि याजी महाराज मंदिर में दर्शन किया और राज्यवासियों के सुख, शांति और समृद्धि की कामना की। गिरिडीह में जेएमएम कार्यालय पहुंची कल्पना सोरेन। विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर कार्यकर्ताओं में भरा जोश। जेएमएम नेत्री और गांडे विधायक कल्पना सोरेन पिछले 2 दिनों से गिरिडीह में हैं। दूसरे दिन रविवार को कल्पना कई कार्यक्रमों में शामिल हुई। मधुबन में मोरारी बापू की रामकथा में शामिल हुई और उनका आशीर्वाद लिया। इसके बाद वो जेएमएम के पार्टी कार्यालय पहुंची, जहां उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद जेएमएम और इंडी गठबंधन के एक कार्यकर्ताओं ने उनका साथ दिया और हर वक्त मजबूती से खड़े रहे। कहा कि जब वो पहली बार जेएमएम कार्यालय से गुजर रही थी तो वो पार्टी ऑफिस में मीटिंग करते कार्यकर्ताओं को देखी तो उन्हें भी अच्छा लगा कि चुनावी लड़ाई की तैयारी जोर शोर से जारी है। पार्टी कार्यालय में महिला कार्यकर्ताओं को लेकर कल्पना सोरेन ने कहा कि भारत में आधी आबादी महिलाओं की है। ऐसे में आने वाले विधानसभा चुनाव में इसी आधी आबादी की भूमिका बेहद खास होने वाली है, क्योंकि राजनीतिक लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि आने वाले दिन में यह लड़ाई और तेज होगी और इसलिए वो कार्यकर्ताओं से कहेंगी कि अब समय आ गया है, वो तैयारी कर ले। बहुत कम समय जेएमएम कार्यकर्ताओं के पास बचा है। गढ़वा में आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क पर की धान की रोपाई। गढ़वा के कांडी में आखिरकार ग्रामीणों को खेत में नहीं बल्कि एक सड़क पर ही धान की रोपाई करने की आवश्यकता पड़ गई, जो सरकार द्वारा पीटे जा रहे ढिंढोरे व विकास के गाल पर तमाचे के जैसा है। यह नजारा जिले की कांडी प्रखंड मुख्यालय स्थित कर्पूरी चौक के समीप मुख्य सड़क पर देखने को मिला, जहां उक्त बाजार से होकर गुजरने वाले राहगीरों को अत्यंत नारकीय स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। सरकार द्वारा कांडी बाजार स्थित कर्पूरी चौक से लेकर भवनाथपुर स्थित कर्पूरी चौक तक की स्वीकृति भी मिल चुकी थी, परंतु वर्षों बाद भी अब तक सड़क व नाले का निर्माण नहीं हो सका। इसमें सरकार, वरीय पदाधिकारी व संवेदक की घोर लापरवाही दिख रही है। उक्त बाजार स्थित स्थानीय ग्रामीण आक्रोश में हैं और कई बार ग्रामीणों ने मीडिया के माध्यम से सरकार व वरीय पदाधिकारियों से गुहार लगाई, किंतु किसी भी सरकार के प्रतिनिधि व पदाधिकारियों के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। कांडी पंचायत के पूर्व मुखिया सह भाजपा के वरिष्ठ नेता विनोद प्रसाद के नेतृत्व में सुनीता देवी, सरोजा देवी, विमल देवी, सनीचर बीबी सहित दर्जनों ग्रामीणों ने सड़क पर धान की रोपाई कर निकम्मी सरकार के विरुद्ध विरोध प्रदर्शन किया। झारखंड में भ्रष्ट सरकार, जेल में है तत्कालीन सीएम और मंत्री। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान बोले, राज्य में बनेगी कुशासन मुक्त सरकार। झारखंड बीजेपी के चुनाव प्रभारी और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा है।
उन्होंने कहा कि राज्य में भ्रष्ट सरकार है। तत्कालीन सीएम हेमंत सोरेन और एक मंत्री भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में हैं। शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार को झारखंड बीजेपी के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति तैयार की गई। इसके साथ ही बूथ स्तर पर संगठन को मजबूती प्रदान करने पर विचार विमर्श किया गया। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के साथ साथ चुनाव सह प्रभारी और असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा उपस्थित थे। बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि राज्य सरकार ने अपना कोई वादा पूरा नहीं किया है। महागठबंधन सरकार ने वादा किया था कि नौकरी नहीं देंगे तो बेरोजगारी भत्ता देंगे, लेकिन बेरोजगारी भत्ता भी नहीं दिया जा रहा है। झारखंड में बालू, कोयला और खनिज पदार्थ की लूट मची है। गौ तस्करी, ट्रांसफर पोस्टिंग का खेल चल रहा है। झारखंड तबाही की ओर बढ़ रहा है, लेकिन इस तबाही से राज्य को बीजेपी बचाएगी। शिवराज सिंह चौहान ने आगे कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने तैयारी शुरू कर दी है। झारखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे और राज्य को कुशासन से मुक्त करेंगे। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के एटीएम में अचानक बजने लगा सायरन। पुलिस पहुंची तो चौंकाने वाली बात पता चली। राजधानी रांची के किशोरगंज रोड पर स्थित बैंक ऑफ महाराष्ट्र के एटीएम रूम की सायरन अचानक बजने लगी। इसके कुछ देर बाद ही मौके पर पुलिस पहुंची और जांच करने लगी। जांच के दौरान पाया गया कि मशीन के कार्ड स्ट्रिप को बदलने की कोशिश की गई थी, जिसके कारण सायरन बजने लगा था। हालांकि जब तक पुलिस मौके पर पहुंची तब तक अपराधी फरार हो चुके थे। एटीएम से ठगी करने वाले साइबर अपराधी एक बार फिर से राजधानी रांची में सक्रिय हो गए हैं। रविवार को रांची के सुखदेव नगर थाना क्षेत्र स्थित बैंक ऑफ महाराष्ट्र के एटीएम से छेड़छाड़ कर कुछ लोगों ने कार्ड स्ट्रिप को ही बदलने की कोशिश की, लेकिन ऐन मौके पर बैंक का सायरन बज गया। सायरन बजने के बाद बैंक के मैनेजर ने तुरंत सुखदेव नगर पुलिस को मामले की सूचना दी। पुलिस की टीम भी तुरंत एटीएम तक पहुंची। हालांकि तब तक वहां से स्ट्रिप बदलने वाला गायब हो चुका था। अगर सायरन नहीं बजता तो जो भी एटीएम से पैसे निकालने आता उसके पैसे एटीएम में फंस जाते और वो पैसे गायब कर दिए जाते। बैंक कर्मियों ने बताया कि 1 महीने के भीतर यह दूसरी बार है जब एटीएम से छेड़छाड़ करने की कोशिश की गई है। पलामू में बेटे ने पिता को कुल्हाड़ी से काट डाला, पुलिस ने किया गिरफ्तार। झारखंड के पलामू जिले के पांडु थाना क्षेत्र के मुसीखाप गांव में रविवार की दोपहर में मुबारक अंसारी ने अपने पिता नसरुद्दीन अंसारी उर्फ नानू मियां 65 वर्षीय की टांगी से गला काटकर हत्या कर दी। नसरुद्दीन अंसारी मुसीखाप छठ घाट व विश्रामपुर के ग्राम भोकला के सिवाना धुरिया नदी किनारे बबूल पेड़ के नीचे बैठकर रस्सी बीट रहा था। इसी दौरान हाथ में टांगे लिए पुत्र मुबारक अंसारी वहां पहुंचा और टांगी से गर्दन पर वार कर दिया। इससे नसरुद्दीन अंसारी की मौत घटनास्थल पर हो गई। पुलिस ने इधर आरोपी पुत्र को गिरफ्तार कर लिया है। युवक को घर से बुलाकर मारी गोली, गंभीर। जमशेदपुर के जुगसलाई थाना क्षेत्र से महज 50 मीटर की दूरी पर स्थित बलदेव बस्ती में रविवार सुबह 7 बजे पुराने विवाद को लेकर बस्ती के ही रहने वाले प्रहलाद नामक युवक ने अपने 2 साथियों के साथ मिलकर करण सिंह को गोली मार दी। गोली करण के सिर पर लगी। घटना के बाद हमलावर बाइक से भागने की फिराक में थे, पर बस्ती वासियों ने हमलावरों को पकड़ लिया। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और करण को इलाज के लिए टीएमएच अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। करण को सीसीयू में भर्ती कराया गया है। गोली उसके सिर में फंसी हुई है। इधर पुलिस तीनों आरोपियों को थाना ले गई, जहां सभी से पूछताछ की जा रही है। पुलिस ने मौके से एक बाइक, हमलावरों के चप्पल, खोखा और एक पिस्टल भी बरामद किया है। पुरानी पेंशन के लिए शिक्षक संघ ने सरकार का जताया आभार। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर प्राथमिक शिक्षकों का बैठक बीआरसी भवन रांची में रविवार को झारखंड प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ के तत्वाधान में हुई। बैठक में शिक्षकों को पुरानी पेंशन बहाली करने के सरकार के फैसले के लिए आभार जताया। प्रदेश अध्यक्ष शैलेंद्र कुमार सुमन ने कहा कि अगस्त 2023 में सरकार ने पुरानी पेंशन बहाली करने का निर्णय लिया था, जिसमें कर्मियों का एक वर्ग ऐसा भी था जिनका विज्ञापन 31 दिसंबर 2004 के पूर्व प्रकाशित हुआ था। इनकी नियुक्ति दिसंबर 2004 के बाद हुई थी, जिसमें प्राथमिक शिक्षकों की संख्या सबसे अधिक थी। संघ ऐसे शिक्षकों के लिए हुबहू पुरानी पेंशन बहाल करने की मांग लगातार करता रहा। अब सरकार के इस फैसले से शिक्षकों में हर्ष का माहौल है। बैठक में सरकार से प्रारंभिक शिक्षकों की सेवा निवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष करने की मांग की गई। बैठक में महासचिव प्रेम प्रसाद राणा, मुमताज अहमद, लीलावती मिंज, बालकृष्ण महतो आदि शामिल थे।
जमशेदपुर पुलिस को मिली सफलता, विदेशियों को साइबर ठगी का शिकार बनाने वाले गिरोह के 7 सदस्य गिरफ्तार। जमशेदपुर पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने गोलमुरी के मुस्लिम बस्ती में छापेमारी कर साइबर ठगी करने वाले गिरोह के 7 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में गोलमुरी टुइला टुंगरी निवासी अमरीक सिंह उर्फ रिंकू, कोलकाता दत्ता लेन निवासी विवेक गुप्ता, कोलकाता बगोई पाड़ा निवासी तनुप दास, हावड़ा निवासी गौरव चौधरी, मनीष चौधरी, संदीप कुमार राम और परवीन चौधरी शामिल हैं। पुलिस ने आरोपियों के पास से कुल 13 मोबाइल फोन, एक लैपटॉप, 7 लैपटॉप चार्जर, एक स्वीपर मशीन और 13 एटीएम कार्ड जब्त किए हैं। हालांकि गिरोह का मुख्य सरगना टेल्को घड़ी पार्क के पास रहने वाला सौरभ कुमार सिन्हा और साइबर क्राइम के लिए जगह उपलब्ध कराने वाला रमीज रजा खान पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। वही पुलिस गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश के लिए छापेमारी कर रही है। नीट पेपर लीक को लेकर चाईबासा में भी प्रदर्शन। चाईबासा में शहीद पार्क चौक पर कांग्रेसियों ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का पुतला दहन किया। इस मौके पर जिला अध्यक्ष चंद्रशेखर दास ने कहा कि नीट यूजी 2024 परीक्षा में हुए भ्रष्टाचार, अनियमितताएं तथा एनडीए सरकार की निष्क्रियता एवं चुप्पी के खिलाफ यह आंदोलन सड़क से लेकर संसद तक जारी रहेगा। और साथ ही केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का बर्खास्ती की भी मांग की गई। इधर जमशेदपुर में जिला कांग्रेस एवं युवा कांग्रेस के द्वारा सड़कों पर उतरकर इसका विरोध किया गया। इसके बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का विरोध करते हुए उनका पुतला दहन किया गया एवं कांग्रेस के द्वारा इसके खिलाफ मशाल जुलूस निकाला गया। इधर रामगढ़ में भी सुभाष चौक पर मुन्ना पासवान के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का पुतला दहन किया गया। उन्होंने कहा कि छात्रों के भविष्य को लेकर केंद्र सरकार पर ठोस कानूनी कार्रवाई के लिए दबाव बनाने की आवश्यकता है। इधर गिरिडीह कांग्रेस ने भी केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का पुतला दहन किया और जमकर नारेबाजी की। 15 लाख के इनामी माओवादी रीजनल कमांडर रविंद्र गंजू के घर चिपकाया इश्तेहार, कुर्की जब्ती की चेतावनी। कुंबला पुलिस ने भाकपा माओवादी के रीजनल कमांडर रविंद्र गंजू के घर पर इश्तेहार चिपकाया और अदालत में सरेंडर करने को कहा। पुलिस ने परिजनों से कहा है कि सरेंडर नहीं करने पर कुर्की जब्ती की कार्रवाई की जाएगी। रविंद्र गंजू 15 लाख का इनामी नक्सली है और लंबे समय से फरार चल रहा है। गुमला जिले के बिशुनपुर पुलिस ने इनामी नक्सली रविंद्र गंजू के लातेहार जिले के चंदवा थाना क्षेत्र के हेजला रांझी टोले स्थित घर पहुंची और इश्तेहार चिपकाया। इसमें निर्धारित समय पर अदालत में सरेंडर करने को कहा गया है। इसके बाद पुलिस चंदवा थाना क्षेत्र के मड़वा गांव स्थित धर्मेंद्र गंजू के घर पहुंची और ग्रामीणों के समक्ष इश्तेहार चिपकाते हुए तय समय पर उपस्थित होने को कहा है। पुलिस ने 3 साइबर अपराधियों को पकड़ा, 2 बाइक और 6 मोबाइल फोन बरामद। बैंक अधिकारी बनकर करते थे लोगों से ठगी। गिरिडीह साइबर पुलिस ने 3 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही उनके पास से 2 बाइक और 6 मोबाइल फोन, 6 सिम कार्ड बरामद किया है। उक्त कार्रवाई एसपी को मिली प्रतिबिंब पोर्टल पर सूचना के बाद साइबर पुलिस ने की है। बता दें कि एसपी को प्रतिबिंब पोर्टल के माध्यम से सूचना मिली कि गिरिडीह के गांडे एवं सरिया थाना क्षेत्र में कुछ साइबर अपराधी आम लोगों से ठगी कर रहे हैं। सूचना के आधार पर साइबर पुलिस उपाधीक्षक आबिद खान के नेतृत्व में टीम गठित कर छापेमारी की गई, जहां 3 अपराधियों को ठगी करते हुए गिरफ्तार किया गया। विधायक अंबा प्रसाद से मिले पीजीटी के सफल अभ्यर्थी, सहयोग के लिए कहा आभार। झारखंड राज्य के विभिन्न जिलों से आए हुए पीजीटी के सफल अभ्यर्थियों ने अंबा प्रसाद के प्रति उनके सहयोग के लिए आभार एवं सम्मान प्रकट किया है। सैकड़ों की संख्या में पीजीटी के सफल अभ्यर्थी उनके हजारीबाग निवास स्थान में एकत्रित हुए। अभ्यर्थियों ने बताया कि परीक्षा देने के बाद जब परीक्षा कैलेंडर के अनुसार से रिजल्ट का प्रकाशन नहीं हुआ तो वे लोग अपनी व्यथा को लेकर अंबा प्रसाद के पास पहुंचे थे। अंबा प्रसाद ने यह बिना देखे कि वे उनके चुनाव क्षेत्र में है या नहीं, निस्वार्थ भाव से उनकी मदद की। कई बार मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के साथ साथ विभिन्न कार्यालयों में जाकर रिजल्ट प्रकाशन के अफसरों पर दबाव डाला। अंबा के जोर देने पर सरकार द्वारा मार्च माह में 11 विषयों में से 4 विषयों में नियुक्ति पत्र प्रदान कर दिया गया। बता दें कि आचार संहिता समाप्ति के पश्चात अन्य 7 विषयों का भी रिजल्ट प्रकाशित कर सोमवार से जैक में काउंसलिंग प्रारंभ की जा रही है। अंबा प्रसाद द्वारा इतने लंबे समय उनका साथ देने के लिए अभ्यर्थियों ने उनके आवास में पहुंचकर आभार प्रकट किया। मौके पर अभ्यर्थियों के द्वारा लाए गए आम के पौधे को अंबा प्रसाद ने अपने परिसर में लगाकर सुशोभित किया। लातेहार में 14 वर्षीय किशोर का शव बरामद। लातेहार के मनिका थाना क्षेत्र के हेरसातू बाजार के समीप रविवार को एक 14 वर्षीय किशोर का शव बरामद हुआ। शव की शिनाख्त रंजन सिंह उर्फ मंगरूर सिंह के रूप में की गई है। उसके पिता बंधन सिंह ने बताया है कि शनिवार को रंजन गांव में लगने वाले साप्ताहिक हाट में गया था और रात में घर नहीं लौटा था।
परिजन उसकी तलाश कर रहे थे। रविवार की सुबह खबर मिली कि एक बच्चे का शव बरामद किया है। उसके बाद वे लोग वहां पहुंचे तो देखा कि शव उसके पुत्र का था। इसके बाद इसकी जानकारी थाना पुलिस को दी गई। मनिका थाना प्रभारी जयप्रकाश शर्मा के निर्देश पर मनिका थाना सब इंस्पेक्टर मनोज कुमार व जो मिश्रा मांझी पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और उन्होंने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल लातेहार भेज दिया। मनिका पुलिस घटना में जांच में जुट गई है। गुमला में ब्राउन शुगर के साथ कुख्यात सरगना गिरफ्तार, भेजा गया जेल। गुमला पुलिस मादक पदार्थ एवं नशा उन्मूलन अभियान के तहत गुमला थाना क्षेत्र के करमटोली स्थित जिला हाई स्कूल मैदान से ब्राउन शुगर की खरीद फरोख्त करने वाले कुख्यात सरगना मनु गोप को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। आरोपियों के पास से 5.25 ग्राम ब्राउन शुगर और 1040 रुपए भी बरामद किया गया है। जो है एसडीपीओ सुरेश प्रसाद यादव ने बताया कि गिरफ्तार मनु गोप पहले भी एनडीपीएस एक्ट के तहत जेल जा चुका है। इस अभियान में कई अन्य नाम भी सामने आए हैं जिन्हें पुलिस जल्द ही गिरफ्तार कर लेगी। रांची प्रेस क्लब में केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री का हुआ सम्मान। रांची प्रेस क्लब में जब भी मैं आता हूँ लगता है कि अपने परिवार में आया हूँ। पूरे देश में ऐसा प्रेस क्लब दूसरा नहीं। इस क्लब पर समाज को नाच है। ये बातें केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने रविवार को कही। वे रांची प्रेस क्लब में आयोजित सम्मान समारोह में हिस्सा ले रहे थे। संजय सेठ रांची प्रेस क्लब के एसोसिएट मेंबर भी हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री ने जो भरोसा मुझ पर जताया है मैं उस पर खरा उतरने का पूरा प्रयास करूंगा। सेठ ने कहा कि जीवन में पैसे से पद से कुछ हासिल नहीं कर सकते, अपने व्यवहार से ही हम सब कुछ हासिल कर सकते हैं। युवक ने महिला को मारी गोली, घायल एमजीएम रेफर। चांडिल अनुमंडल क्षेत्र के तिरुल्डी थाना क्षेत्र के सीमावर्ती गांव में रविवार की दोपहर एक युवक ने एक महिला पर गोली चला दी। महिला की पहचान तिरुल्डी थाना क्षेत्र के लेटेमदा पंचायत के अंतिम छोर पर बसे गांव जो है संपत डी की रहने वाली 38 वर्ष से गीता महतो के रूप में की गई है। गोली मारने वाला युवक पश्चिम बंगाल के बागमुंडी थाना क्षेत्र के वीरग्राम का रहने वाला बताया जा रहा है। गोली महिला के कंधे पर लगी है। इस घटना के बाद परिजनों ने घायल महिला को इलाज के लिए तत्काल जो है तिरुल्डी स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे बेहतर इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल जमशेदपुर रेफर कर दिया गया। घटना की सूचना मिलने के बाद तिरुल्डी थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की छानबीन शुरू की। पुलिस गोली मारने वाले युवक की तलाश में जुट गई है।